सीएम योगी आदित्यनाथ के जिस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और पिछले कुछ बयानों की अगर हम बात करें तो खास तौर से एक पॉइंट को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। क्या कहना है आपका? सीएम योगी जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जिस तेजी के साथ उनके बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, सपा कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है, हमला किस पर है? देखिए, जिस तरीके से हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के बाद की जो वर्किंग देख रहे हैं, तो वो समाज को बांटने के काम को लेकर के, उसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने पीडीए का फार्मूला अपनाया। और पीडीए, स्वाभाविक बात है कि समाज में जातीय आधार पर जो है बांटने का काम जो है उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी और अखिलेश जी भी उनके साथ में जाति की बात कर रहे हैं, किसी भी पत्रकार से जाति पूछना या किसी से भी मिलते हैं कार्यकर्ता से, उससे जाति पूछ करके बात करना और जाति गणना की जो बात ये लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है ये जो समाज को बांटने का है। और बांटने की एक जो मुहिम 100 साल पहले चली थी, जिसके जनक जो है 75 साल पहले, तो उसके जनक जो है ये जिन्ना थे। और जिन्ना ने जिस वक्त में समाज को बांटने का जो उस वक्त जो शुरू किया, उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। केवल धर्म के नाम पर जो बंटवारा हुआ, क्योंकि उस वक्त में धर्म को लेकर के उस वक्त वो आमादा थे, आज ये जातियों को लेकर के आमादा है। स्वाभाविक बात है कि आने वाले टाइम में याद भले ही जिन्ना की जा रही हो, लेकिन निशाना तो सपा कांग्रेस ही है ना, अशोक तिवारी जी। नहीं, सब तो यही रहे हैं ना, विघटन की बात तो यही कर रहे हैं जी। अशोक तिवारी जी, आपने जिस तरीके से पीडीए का फार्मूला लेकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, यानी आपने जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के चुनाव लड़ा, और उसके बाद में जिस वक्त आप बहुमत में आ गए, मतलब बहुमत में क्या कुछ सीटें आपने प्राप्त कर ली, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जब आपने उत्तर प्रदेश में बनाना था, उस वक्त में तो आपने पीडीए का कोई भी नेता जो है उसमें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। क्या माता प्रसाद जी पीडीए फार्मूले की देन है? क्या उस पीडीए फार्मूले से आई? क्या पीडीए ने आपको वोट नहीं दिया जिसके कारण से आप 37 सीटें प्राप्त कर पाए? और इसी में एक और बात है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से जाति की बात करते हैं, उन्होंने भी वोट लिया 98% मुस्लिम का, मगर खुद एलओपी बन करके बैठ के क्यों नहीं मुसलमान को बनाया आपने? तो इस तरीके से आप न्याय करेंगे? इस तरीके से आप केवल गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और ये गुमराह करने के पीछे जो मकसद है वो समाज को बांटना ही है, जो कि एजेंडा जी। आपकी बात जवाब दीजिएगा पहले आप। जी, मैं संक्षेप में जवाब दे रहा हूँ। आप कितना भी दिखलाए, आपके दिखलाने से आपका वोट नहीं बढ़ेगा, एक भी नहीं बढ़ेगा आपका। अरे लेकिन जवाब जो उन्होंने पूछा उसका जवाब दीजिएगा। जब आप पीडीए की बात करते हो तो आपकी पार्टी में जब महत्वपूर्ण पदों की बात आती है तब आपको पीडीए याद क्यों नहीं रहता? मैं बता रहा हूँ, माननीय माता प्रसाद पांडे जी पीडीए का हिस्सा है, पीडीए में अग्रणी भी है। अच्छा। और माननीय माता प्रसाद पांडे जी, यही तो खास बात है कि पीडीए में कभी अगड़ा हो जाता है, कभी आधी आबादी हो जाती है। जनता के हाथ में बंदूक देने की बात कीजिए, जनता के हाथ में तलवार देने की बात कीजिए। जिस तरीके से समाज को बांट रहे हैं, गोली बंदूक और तलवार से शांति नहीं है। पत्रकारों से उनकी जाति आपकी मंडी से एमपी बीजेपी कहती है कि तलवार उठा लो से आप उनकी जाति पूछ करके आप कार्यकर्ताओं को आप यहाँ पे हिंसा फैलाने की कोशिश ना करें। जाति का भी मुद्दा उठा के इंडिया में हिंसा फैलाने की गाली दे रहे हो, तो राहुल गांधी जी जो है फलस्तीन का मुद्दा उठा के कर रहे हैं, जो समाज को बांटने का लिए मुद्दा उठा के इंडिया में वायलेंस करवाने की कोशिश आप लगातार क्यों करते रहते हैं? राहुल सिंह जी, आप इंडिया में वायलेंस करवाने की बात कर रहे हैं। आपके पार्टी के नेता का बयान, कल भी मैंने आपको पूछा था, आपके पार्टी के नेता का बयान क्या आया था कि बांग्लादेश वाली घटना भारत में भी घटित हो सकती है? तब कहा गई थी आपकी निंदा? नहीं होगी, लेकिन उनके कहने का गलत मतलब निकाला गया, आप ये भी समझिए। और मैं उनके बयान को समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात,
कोई आदमी यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि तलवारें उठा लो, क्यों तलवारें उठा लो? नहीं, आपने बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा करने की बात कही, वो है मुझसे सवाल किया, वो आपके नेता ने कही, वो उस चीज को बताएं। तो शेख हसीना ने और जिस तरीके से आप तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, अमेरिका हर जगह किसी भी सूरत में इनको क्रिटिसाइज किया गया, इलेक्शन नहीं था, सारे डमी कैंडिडेट को बिठा के बांग्लादेश में शेख हसीना ने इलेक्शन कराए और इलेक्शन जीता। वहाँ की जनता में आक्रोश था, तानाशाही बढ़ गई थी और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कमिश्नर जाके बांग्लादेश को क्लीन चिट दे के आए थे कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। जब पूरा दुनिया क्रिटिसाइज कर रही थी, तो आज जब वहाँ के स्टूडेंट्स ने वहाँ की सत्ता से शेख हसीना की पार्टी को निकाल दिया, पक्ष में खड़े हुए हैं, बुरा लगा क्योंकि मोदी के दोस्त थे, वो कांग्रेसी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, बड़े वकील हैं, बुरा लग रहा है, नेता भी हैं। बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे राहुल सिंह जी मुद्दे पर आइए आप। राहुल सिंह जी आप मुद्दे से भटक जाते हैं बार बार। राहुल सिंह जी को पीटने की कोशिश की। राहुल सिंह जी एक मिनट कीजिएगा मुझे, आप यूपी की बात कीजिए, यूपी की बात कीजिए, उदाहरण के लिए एक आध उदाहरण ठीक है, लेकिन आप फिर पूरे दुनिया भर की बात करेंगे तो आधे घंटे में संभव नहीं है। आप बचाएंगे हिंदुओं को? हिंदू रक्षा दल के नाम पे जाके गरीबों को पीट रहे थे ये लोग गाजियाबाद में। शर्म आता है इन लोगों को? जवाब दीजिए इस पे। क्या आपने हिंदुस्तानी लोगों को क्यों पीटा रोहिंग्या बांग्लादेशी बोल के? शर्म आता है आप लोगों को? पुलिस रिपोर्ट निकाल के देख लीजिएगा प्रियंका जी, ये ओपन न्यूज है। कैसे पिंकी चौधरी जो इनका आदमी है बोलेंगे उसके खिलाफ, पहले चौधरी ऐसे दलों के खिलाफ बोलेंगे। राहुल सिंह जी बीजेपी के कार्यकर्ता ये गुस्सा आप दिखा रहे हैं, ये गुस्सा आपने कितने देश की कितनी घटनाओं पे इससे पहले दिखाया है? शांति प्रकाश जी जवाब दीजिएगा। मैं सारे घटनाओं पे दिखाता हूँ, ये जवाब नहीं देती, ये जवाब दे पहले से ये बोल रहे हैं। झारखंड में और बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता पत्थर चलाते हुए वीडियो में पाए गए हैं। आप क्या करेंगे बताइए? बोलना चाह रहे हैं? अरे अगर आप इस वक्त ये देखें कि जिस तरीके से आज समाज को बांटने का काम और समाज को बांटने का काम आप कर रहे हैं, दलितों के मुंह में बीजेपी के नेता पेशाब कर रहे हैं, आईटीबीपी में घुस के बीजेपी के नेता रेप कर रहे हैं। ये समाज को बांटने का जो कृत्य है, ये अपराध है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? यहाँ बैठ आप जो है मेरी सॉरी टू क्या बड़े हैं, लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं? आप सवाल का जवाब दें। क्या राहुल गांधी, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, टी राजा, बीजेपी के गुंडे क्या ऐसे ही स्पीच देते रहेंगे? क्या करना रावत ऐसी बात करेंगी किसानों के बारे में? हमारे किसानों को वो रेपिस्ट मर्डरर बोल रही है। शर्म आता है आप लोगों को? दोनों जो है राहुल सिंह जी मुद्दे पर आइए। आज आप बुरा आपको लग रहा है, ठीक है, आप वार पलटवार कर सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं से लेकर न जाने भगवत गीता रामायण को लेकर कितना नहीं पहले आप धर्म की बात करें, फिर आप जातियों की बात करें, फिर आपके नेता बयान दें और उसके बाद जब जवाब आता है। मैं हिंदू हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे मेरा ठेका ये लेंगे, मेरे नाम पे जाके गरीबों को पीटेंगे ये स्लम्स में? नहीं, नॉट इन माय नेम। इस देश के हिंदुओं को ठेकेदार नहीं चाहिए। इस देश के हिंदुओं को उनके बाप दादा ने संस्कार दे के गए। नहीं तो इस देश के हिंदुओं को अगर ठेकेदार नहीं चाहिए, तलवार देना चाहते हैं, बंदूक उठाने की बात करते हैं। राहुल सिंह जी, ये फिर ये किसने कहा? आपसे ये किसने कहा कि पीडीए को ठेकेदार चाहिए? अगर आप पीडीए की ठेकेदारी कर सकते तो राजनीतिक पार्टियां है ना, वो तो चुन सकती है अपना कैडर तो चुन सकती है। अशोक तिवारी जी, राहुल सिंह जी का कहना है कि हिंदुओं को ठेकेदार नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। आप तो पीडीए फॉर्मूले की राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं चाहिए ठेकेदार। राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ों दलितों को आपकी भी ठेकेदारी नहीं चाहिए। नहीं पिछड़ों दलितों को राजनीति, तो हिंदुओं को नहीं चाहिए तो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को चाहिए ठेकेदार। राहुल सिंह जी नहीं किसी का आप कह रही हैं कि 2 बच्चियों का जो रेप करके मर्डर किया गया। राहुल सिंह जी 1 मिनट रुकिए जा। अशोक जी जवाब दीजिए जी। उनकी नानी कह रही है कि उनके प्राइवेट भाई दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, आपकी बात सुन ली मैंने। पुलिस को राहुल जी वॉल्यूम डाउन कीजिएगा जरा। राहुल जी दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, पूरी डिबेट हाईजैक मत करिए। अशोक तिवारी प्रियंका जी देखिए, बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूँ, सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल किसी जाति मजहब का नहीं, सवाल है देश का, राष्ट्र का, उत्तर प्रदेश के विकास का, उत्तर प्रदेश में सौहार्द का, आपसी प्रेम का।
और हमारे देश में जो भारतीय संस्कृति है वो हमें आपसी प्रेम सिखाती है। हम आपसी प्रेम रखते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति सभी को समाहित कर लेती है। इसका कोई मसला ही नहीं है। हमारे यहाँ ये बगैर मसले के तमाम बातें बोली जा रही हैं योगी जी द्वारा, जो कि मसला ही नहीं है, कोई जगह झंझट ही नहीं है। वो दिखाता है कि वो बैक फुट पर है। अरे अशोक तिवारी जी, ठीक है, आपका पीडीए का फॉर्मूला चल गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी जाति जनगणना की आप बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर सीएम योगी या भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो आपको अलग से पीडीए की बात करने की, आप भी क्यों नहीं पीडीए के साथ सबको जोड़ सकते, जब एनी हाउ आपको अगड़ा में अल्पसंख्यक, आधी आबादी और उसके बाद अगड़ा जोड़ना ही है समय समय पर। प्रमुख रूप से जो पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे अगड़े, जो दलितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे अगड़े, जो सबको समान रूप से देखते हैं ऐसे अगड़े, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं ऐसे अगड़े, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं ऐसे। इसका मतलब है आप समाज को समृद्ध और जो पिछड़े हैं उनमें बांटेंगे, यानी कि समृद्ध का साथ आपको नहीं चाहिए। समाज को सब चाहिए, अपने अपने अनुपात में चाहिए। अपने अपने अनुपात में चाहिए, अपने अपने फॉर्मूले के अनुसार चाहिए। शांत प्रकाश जी जवाब दीजिएगा। और सच्चाई ये है, शांत प्रकाश जी काउंटर कीजिएगा। अशोक तिवारी से पूछना चाहूंगा, हो गई है भाजपा, घट गई है भाजपा, चुप गई है। अरे अशोक तिवारी जी, ठीक है, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। नहीं, पीडीए का फॉर्मूला समय समय पर बदलना आपको भी है अशोक तिवारी जी, आपको भी बदलना है। शांत प्रकाश जी, फर्रुखाबाद में जिस तरह फर्रुखाबाद को लेकर आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कन्नौज और अयोध्या को लेकर चुप क्यों हो जाते थे? जवाब जनता देने वाली है। कन्नौज और अयोध्या को लेकर के आप डीएनए टेस्ट की मांग क्यों करने लगते हैं फिर? शांत प्रकाश जी, नहीं, एक तरफ तो आप डीएनए टेस्ट की मांग करें, दूसरी तरफ आप फर्रुखाबाद, ठीक है, न्याय होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। शांत प्रकाश जी, अच्छा लग रहा है फर्रुखाबाद में जो हुआ वो आपको अच्छा लग रहा है क्या प्रियंका जी? आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा मुझे क्यों लगेगा? मैं कह रही हूँ अशोक तिवारी जी, न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन आपको भी सबके साथ खड़े होने चाहिए, सिलेक्टिव नहीं, सिलेक्टिव नहीं। शांत प्रकाश जी अपनी बात रखिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। अशोक तिवारी जी 1 मिनट दीजिएगा, वॉल्यूम डाउन करिएगा, वॉल्यूम डाउन करिएगा प्लीज। शांत प्रकाश जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। अशोक तिवारी जी और ये जो राहुल जी जो है, ये ठीक है, पिछड़े को बांटने की बात करते हैं, इनको एक और चिंता करनी चाहिए। मुस्लिम में भी 175 से ज्यादा जो है जातियां हैं और 72 फिरके हैं, उनको भी अपलिफ्ट करने के लिए जाति गणना, और उनको भी उनमें भी तमाम तरीके के जो है ना जाति के आधार पर बहुत गरीबी और स्थिति खराब है, तो इनको उसकी भी बात करनी चाहिए। आप फंस जाएंगे अशोक जी फिर। अशोक जी क्या कहना है इस पर आपका? जब आप हिंदुओं में पिछड़ों की बात कर रहे हैं तो शांत प्रकाश जी कह रहे हैं कि मुस्लिम में क्यों नहीं? ये शासन में है, जो समझ में आए करें। आज बैठक पर नहीं, वो आपसे कह रहे हैं क्योंकि आप तो पीडीए के फॉर्मूले के ध्वज वाहक है ना अशोक जी। अब इनका चिराग बुझ रहा है, चिराग बदल रहा है, जानने वाले हैं 27 में विदाई होने वाली है, फिर ये विपक्ष में आने वाले हैं बहुत जल्दी। मुझे लगता नहीं शांत प्रकाश जी, अभी मुझे लगता नहीं है कि अभी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, शांत प्रकाश जाटव जी, राहुल सिंह जी, अशोक तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी की राजनीति में जिस तरह से सीएम योगी के बयान हलचल पैदा कर रहे हैं और सीएम योगी जिस तरह से सपा